नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 नारायणं परमं वसिष्ठं सत्यं च तत्त्वोऽत्रपराशरं च व्यासं शुकं गरुडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्रितम् श्रीशङ्कराचार्यमथाश्री पद्मपादं सहस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति। ओम नमो नारायण। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आज जो उपोद्घात है, इनॉग्रल सेशन है, सत्र है, प्रारंभिक श्लोकों का भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक प्रकरण ग्रंथ है वेदांत का। जिनको मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर या जिनका नाम देख रहा हूँ, राजकिशोर सिन्हा साहब हैं और संतू राय हैं, विपिन राय सोनू हैं, मुकेश सिंह जी हैं, विनय सुरेंद्र राय हैं और सुनील कुमार राय हैं और मुकेश सिंह जी हैं, आर्यन जोहरवाल साहब हैं, सुशील कुमार राय साहब हैं, विनय सुरेंद्र हैं और हमारे मित्र रविभूषण अस्थाना साहब हैं, अपने आत्मज रोहित अस्थाना के माध्यम से। तो अन्य लोग भी आते जाएंगे और इसमें सम्मिलित होते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये जो ग्रंथ है, जिस पर बहुत लोग प्रवचन तो नहीं करते, कथावाचन नहीं करते, क्योंकि ये कथा पर कथानक ये नहीं है।
ये है शुद्ध वेदांत के, प्रैक्टिकल वेदांत के, व्यवहारिक वेदांत की ये पुस्तक है, ग्रंथ है। और इसके रचनाकार हैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य। आप कहेंगे इनका नाम आदि गुरु क्यों रख दिया? क्योंकि यह सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म आप कहते हैं, ध्वस्त हो चुका था, तो उसको पुनर्जीवित करने का दायित्व जो था इनके ऊपर था, आचार्य शंकर के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर, जिन्होंने 8 वर्ष की आयु में संन्यास दीक्षा ले ली। 8 वर्ष की आयु में, अनबिलीवेबली सच यंग एज, क्या कहेंगे, चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज एडोलेसेंस, he had not even entered teens, teenager भी नहीं थी, he was just 8-year-old child and he took to sannyas। कभी उन पर भी, इनके जीवन दर्शन पर भी शंकर दिग्विजय नाम से ग्रंथ है, स्वामी काशिकानंद जी द्वारा रचित, तो कभी उस पर भी हम करेंगे विमर्श। इनका नाम इसीलिए भगवान शंकर कहा जाता है, भगवान शंकराचार्य कहलाते। भगवान कहलाने के लिए जितनी चीज चाहिए, जो फैक्टर्स, जो कारक, वो सब इनमें, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज, इसके साथ ये षड ऐश्वर्य करते हैं, षड ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य है भगवत कहलाने का, भगवान कहलाने का। 6 ऐश्वर्य जिसके पास होता है वही भगवान कहलाता है। और 6 ऐश्वर्य ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। सदा संपन्न का मतलब हुआ कि सदैव, 2 साल 4 साल के लिए नहीं, सदैव, एट ऑल द टाइम, एट ऑल द प्लेसेस, ये 6 गुण सदा रहे, वो भगवान कहलाता है। साल 2 साल 4 साल वाला नहीं। तो ये ऐसे भगवान थे, भगवान शंकराचार्य। भाष्य लिखा श्रीमद् भगवद गीता पर प्रांजल भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर प्रांजल भाष्य, एकादश उपनिषद पर प्रांजल भाष्य, और फिर उसके बाद कई रचनाओं पर, कई गंभीर रचनाएं की। और उसमें से कहते हैं कुछ ये लास्ट बट वन या लास्ट है, ये सौंदर्य लहरी भी है एक। हिम्मत नहीं करते लोग उठाने का। इस सब की पढ़ाई वेदांत के आचार्य में होती है, वेदांताचार्य की जो पढ़ाई होती है ना, वहाँ पढ़ाई होती है आश्रम में। कथाकार कौन करेगा? आप लोगों का सौभाग्य है कि आप इस सदग्रंथ के व्याख्या में, अनुशीलन में आप लोग सम्मिलित हैं। बड़भागी हैं आप, बड़भागी हैं। और आगे बताएंगे और क्या क्या है, ये बताएंगे, खुद पुस्तक बताएंगे। ग्रंथ भले ही कलेवर में छोटा हो, आकार में छोटा हो, बहुत गंभीर है। और बहुत विद्वानों ने इस पर भी टिप्पणी की है, भाष्य लिखा है, इसका भावार्थ, इसका अनुवाद किया है कई भाषाओं में। मैं आपको जिसको हम लोग आज से अनुशीलन करने जा रहे हैं, विवेक चूड़ामणि का, इसमें संपूर्ण श्लोकों की संख्या 580 है और गीता की 700 है। तो गीता से 120 कम ही हुआ ना। हाँ, गीता से 120 कम है। तो इसको हम आज से संकल्प के साथ चल रहे हैं, और फिर इसका अनुशीलन जब पूर्ण हो जाएगा
तो देखते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का करते हैं पारायण या एकादश उपनिषदों का। चलता रहेगा प्रवाह ज्ञान गंगा का। आप स्नान करने वाले नहाने वाले बनिए, ये प्रवाह रुकने का नहीं। ये जिन लोगों ने गीता पढ़ना थोड़ा सा सामान्य हल्के से लेके कुछ अन्य मनस्कता में जिन्होंने श्रवण किया है, इससे उसकी पूर्ति हो जाएगी उनको। दिस विल कंपनसेट देम फ्रॉम नॉट इंटेंटली लिसनिंग टू डिस्कोर्सेस ऑन श्रीमद् भगवद गीता। आपको मालूम है मैं अंग्रेजी में ही अच्छी तरह से लिखता पढ़ता और पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ हिंदी भाषी मित्र हैं जिनके आग्रह से या कहिए कि जिनके दबाव से मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, लिखता हूँ। सुविधा तो मुझे अंग्रेजी में ही होती है, लेकिन अब बात सुविधा की नहीं है, बात तो आप तक पहुँचानी है। इसके टीनेट्स ऑफ विवेक चूड़ामणि, जो लोग इसके आज जैसे इसका उपोद्घात है, इनॉग्रल है आज इसका, जो लोग सुन लेंगे सूत्र उन्हीं के पकड़ में आएंगे आगे के। ऑल दीज वर्सेस 580 वर्सेस आर इंटरवुवन विथ ईच अदर। ताना बाना की तरह एक दूसरे से ये बुने हुए हैं। अभी हमारे मित्र श्री टीपी श्रीवास्तव साहब नहीं आए हैं शायद, चलिए अभिलाषा जी आ गई हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और कौन लोग आ रहे हैं? ओम नमो नारायण। जोहरवाल साहब का तो नाम पहले है, मुकेश जी का है, विपिन राय, वीरेंद्र कुमार गिरी जी हैं, आपका भी स्वागत है जी। मंजू है, बहुत आशीर्वाद। वीरेंद्र कुमार गिरी को बहुत। डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी, सजदान सिंह जी प्रणाम डॉक्टर साहब। देखिए प्रसन्न चित्त होके, तनाव मुक्त होके और सुनिए इस विवेक चूड़ामणि को। लोग चांद को उतारते हैं छत पर और विनोद करते हैं कि हमारे आंगन में भी एक चांद है और एक छत पर भी है। ये भगवान शंकराचार्य ने सूर्य को उतार दिया है। The whole radiant energy of the sun will radiate through Vivek Chudamani. विवेक किसको कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु ज्ञान को विवेक कहते हैं। व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल, सत्य क्या है असत क्या है, सत्य असत के ज्ञान को विवेक कहते हैं। मन जो संकल्प विकल्पात्मक होता है और जब वो निर्णायक और निश्चयात्मक हो जाता है तो वो बुद्धि बन जाता है। तो बुद्धि की पराकाष्ठा पर ये स्थापित है, उसका अधिष्ठान है बुद्धि का विवेक, इसलिए इसका नाम विवेक रखा। और विवेक का भी क्या चूड़ामणि है। चूड़ामणि जानते हैं जी? हाँ, चूड़ामणि हमारी माताएं लगाते हैं, जो सिर पर चूड़ा में जो मणि लगता है ना, उसका नाम है चूड़ामणि। तो ये जो है मणि है, ज्यूवेल है, ज्यूवेल है चूड़ा का, क्रेस्ट का। दिस इज क्रेस्ट ज्यूवेल ऑफ नॉलेज। विवेक चूड़ामणि इज द क्रेस्ट ज्यूवेल ऑफ नॉलेज। विजडम का शाइनिंग डायमंड है विवेक चूड़ामणि। आप कहें कि खाली प्रशंसा करेंगे कि कुछ पढ़ाई करेंगे? पढ़ाएंगे, बताएंगे। देखिए ना, जब भगवान शंकराचार्य ने उतार दिया समस्त वेदों के ज्ञान को, जिसको वेदांत कहते हैं, वेद का आखिरी भाग वेदांत है, चारों वेदों का आखिरी भाग शिरोभाग वेदांत है। और उस वेदांत को जिन्हें उपनिषद और आरण्यक कहते हैं, भगवान कृष्ण ने दूह दिया, बिल्कुल श्रीमद् भगवद गीता की तरह। भगवान शंकराचार्य ने
उस ज्ञान के पूरे आभामंडल के रश्मियों को समेट के लेजर बीमिंग की तरह जिस तरह से किया जाता है, इस लेजर बीमिंग किया है विवेक चूड़ामणि में। और ये सौभाग्य प्राप्त है हमारे जैसे सनातन परंपरा के लोगों का। संजीव गौड़ साहब हैं, इनके माध्यम से डॉक्टर वीएल गौड़ साहब हैं, हमारे मेंटर हैं, गुरु हैं। ओम नमो नारायण, प्रणाम इनके चरणों में। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उसी संस्कृति के वाहक हैं, धारक हैं, वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, जिसमें ये 1200 साल पहले 788 में भगवान शंकराचार्य ने जन्म लिया था। संजय वर्मा जी कैसे हो जी? रजनीश पुष्कर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको सचेष्ट और प्रतिदिन आप इसका श्रवण करें, विवेक चूड़ामणि का। उस भगवान शंकर ने समस्त ज्ञान को, जो किसी के बहुत ही अपने को बुद्धि वाला समझता है, अल्टीमेट इन इंटेलेक्ट, उसके भी पार जाके भेदन किया है भगवान शंकर ने। प्रणाम रजनीश पुष्कर जी के उपस्थिति को प्रणाम, मेरे बहुत प्रिय हैं। तो इनके बड़े भाई साहब हमारे साथ कभी ज़्यादा राजनीति में व्यस्त रहते हैं, उदय जी भी आ गए हैं। उदय बाबू ओम नमो नारायण, प्रणाम आपको भी। आप एक दिन भी इसको मिस नहीं करेंगे आप लोग। अच्छा, आप कहें कि मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, आग्रह है, विनय है आप लोगों से कि इसको सुने, धन्य हो जाएंगे आप। आपको धन्यवाद कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं धन्य हो जाएंगे, आपकी धन्यता है। आप कहेंगे कि हाँ, हम तो उसी समाज के हैं, हम तो उसी परिवार के, हम तो उसी घर में हम भी आए उत्पन्न हुए हैं, ये हमारे थे। वी रिलेट आवर सेल्फ विथ लॉर्ड शंकराचार्य। आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर के जीवन पर तो किसी दिन और बात होगी। इनको भी भगवान शंकर इसलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के ही अवतार थे। हाँ, भगवान शिव के अवतार थे। इनके माता पिता ने बहुत तपस्या करके, उनको कोई संतान नहीं थी, तो तपस्या करके भगवान शिव की पूजा करके, केरल में है कालड़ी, जहाँ इनका जन्म हुआ है, तो वरदान स्वरूप मांगा था इन्होंने। तो भगवान शिव से, जैसे मनुष्य शत्रुपा ने कहा था आपकी तरह चाहिए, मुकेश सिंह जी ओम नमो नारायण, प्रणाम। भगवान शिव की पूजा करके मांगा था कि मुझे आपकी तरह ही तेजस्वी पुत्र की कामना है। आर्यम्मा थी इनकी माँ। हाँ, उन्होंने मांगा था, और पिता इनके थे शिव, क्या नाम था भूल रहे। तो वरदान स्वरूप ये मिले थे। तो जैसे मनु शत्रुपा को भगवान विष्णु ने कहा था कि अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, अपनी तरह मैं ही आ जाऊंगा आपके यहाँ पुत्र बन के, आपको पुत्र लाभ होगा मेरे। उन्होंने कहा कि आपकी तरह ही बढ़िया, सुंदर, हैंडसम, ऊर्जावान, तेजस्वी पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम अपनी तरह, मैं ही आ जाऊंगा। उसी तरह से हाँ, शिव गुरु थे इनके पिताजी, आर्यम्मा और शिव गुरु जी को वरदान दिया भगवान शिव ने। कहा कि अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, अपनी तरह स्वयं आऊंगा, अवतरित होऊंगा। भगवान शिव को अवतार थे। पिताजी का देहांत हो गया, यज्ञोपवीत तभी हुआ तभी, और उसके बाद माता जी रही, तो उनको भी छोड़ के इन्होंने संन्यास ले लिया 8 वर्ष की अवस्था में। लो, इन्हीं को तो मांगा था,
काहे के लिए मांगा था जी? मांगा था वो अपने लिए। अरे नहीं, इन्होंने तो विश्व का उद्धार कर दिया। टिल डेट अनपैरेलल्ड कमेंट्री। लॉर्ड शंकर के इंटेलेक्ट को छूने वाले अभी तक कोई पैदा नहीं हुए। और विवेक चूड़ामणि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही प्रिय ग्रंथ था, सदग्रंथ, बहुत प्रिय। हाँ, राम दुलार गिरी जी है। ओम नमो नारायण, प्रणाम आपकी उपस्थिति को। विवेक चूड़ामणि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत प्रिय ग्रंथ। बहुत से रामकृष्ण मिशन में बहुत सारी कमेंट्री हैं इन पर। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे पूरे आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी वीर हुए हैं, सेनानी हुए हैं, नायक हुए हैं, नेता हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिनके चरित्र को हमारी गीता माँ ने संस्पर्श नहीं किया हो। सब ने वहीं से इंस्पिरेशन लिया है, गीता से। उसी तरह से शायद ही कोई सन्यासी वर्थ हिज नेम हो जिसने इंस्पिरेशन विवेक चूड़ामणि से नहीं लिया। आप उस ग्रंथ का अनुशीलन करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायण। आप सबको प्रणाम करते हुए, उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आप सबको हाजिर नाजिर करते हुए, देखिए मंगलाचरण में हिला दिया है आचार्य शंकर ने। मंगलाचरण में कहते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्मि अहम। क्या बात है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्मि अहम। सर्व वेदांत का मतलब सारी उपनिषद, सभी वेदों की सभी शाखाओं के उपनिषदों को सर्व वेदांत कह दिया। वेद यानी वेद का आखिरी भाग, शिरोभाग। वेद के शिरोभाग को वेदांत कहते हैं, उसी को आरण्यक और उसी को उपनिषद कहते हैं। कहते सर्व वेदांत सिद्धांत। वेदांत क्या है? एपेक्स ऑफ ऑल नॉलेज है, अपौरुषेय है। उस वेदांत के समस्त सिद्धांत के, ऑल प्रिंसिपल ऑफ दैट क्रेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज वेदा, ऑल वेदांतिक नॉलेज का सारे सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। आज आपको गोचर भी समझना पड़ेगा, गोचर भी समझना पड़ेगा। मुझे भी इस बात का परेशानी हो रही है कि मेरे मित्र अभी उनको, लेकिन बाद में वो सुनेंगे जरूर। श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, हाँ, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर हैं, प्रधान निदेशक थे, बहुत अच्छे साधक हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। वेदांत के एक नहीं, सभी वेदांत, ऑल वेदास का जो फाइनल है, अल्टीमेट है, शिरोभाग, वो वेदांत है। और उसके सर्व वेदांत सिद्धांत, उसमें जितने भी सिद्धांत हैं, ऑल प्रिंसिपल्स, श्रुतियों के सारे सिद्धांतों के गोचरम कहते तम अगोचरम, तम अगोचरम। अब गोचर अगोचर किसको कहते हैं? लोग समझते हैं गो सिर्फ गाय को ही समझते हैं। गोधन का अर्थ सिर्फ गाय धन नहीं होता है। गो का अर्थ सबसे पहले होता है इंद्रिय। हमारी ज्ञान इंद्रियों को गो कहा जाता है। गो मतलब ज्ञान इंद्रियां, गोचर मतलब ज्ञान इंद्रियां जिसमें चलती हैं। पाथवेज फॉर
और सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी ज्ञान इंद्रियां जिसमें चल सकती हैं उसको गोचर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निशन में, परसेप्शन में जो हमारी इंद्रियां लेती हैं वो गोचर कहलाता है। उसी गोचर को विषय कहा जाता है। इंद्रियां तो अपने विषयों में जाती है ना, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ये विषय है इंद्रियों के, इनको गोचर कहा जाता है। गो यानी इंद्रियां, अचर मतलब इंद्रियां जिसमें चलती हैं, वो इंद्रियों के विषय को गोचर कर। और अगोचर का मतलब ये होता है बियॉन्ड दैट। अगोचर मतलब जिसमें इंद्रियों की पैठ नहीं है, वहां तक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती हैं, मन और बुद्धि भी नहीं पहुंच सकता है, उसको अगोचर कहते हैं। गोचर है इंद्रियों का विषय, जो पकड़ में आ जाएगा हमारी इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय हैं और ये गोचर कहलाते हैं। इसमें इंद्रियां चलती हैं। कौन कौन इंद्रियां जी हमारी? तो हमारे श्रोत्र है, नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, ये पांचों इंद्रियां हैं। हम मन इनके पीछे लगा रहता है, तो जिसमें चलती है उनको गोचर कहते हैं। गो मतलब इंद्रियां, ध्यान रखिए। खाली गो का मतलब गाय बता दिया किसी ने, पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल की तरह। गोचर और अगोचर का क्या मतलब होता है जी? जिसमें इंद्रियों का प्रवेश ना हो। गोचर के बियॉन्ड को अगोचर कहते हैं, इंद्रियातीत को अगोचर कहते हैं। इंद्रियातीत का मतलब यह हुआ कि जहां इंद्रियों की पहुंच ना हो। बुद्धि है ना, आपके पास क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पैरामीटर? और आपके पास स्केल, बैरोमीटर या थर्मामीटर क्या है? 110 तक नापने का है ना आपके पास थर्मामीटर, ये इससे ज्यादा तो नहीं नाप सकते। यदि किसका टेम्परेचर 120 हो जाए तो आपका थर्मामीटर नापेगा? नहीं नापेगा ना। उसी तरह से जितने हमारे थर्मामीटर्स हैं इंद्रिय के 110 के, उसके ऊपर वाला रिल में ये है, उसको अगोचर कहते हैं कि वहां तक उसकी पहुंच नहीं है, नहीं नाप सकता। 110 से 15 और 20 और 30 के टेम्परेचर को ये सामान्य थर्मामीटर नहीं नाप सकता है। बुखार नापेगा 94 से लेके और 110 तक, उसी में आदमी मर जाएगा 110 से में, तो ऊपर नापने की क्या जरूरत है? भगवान शंकर ने ये रचना की है एक श्लोक में, अनुष्टुप छंद के, कहते हैं कि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम। समस्त वेदांत के उपनिषदों के जो सिद्धांत के गोचर है, विषय हैं, जो विषय वस्तु है समस्त उपनिषदों का, वेदों का सार का, उसका तम अगोचरम, वो अगोचर जो है उसके ऊपर वो अगोचर कौन है? भगवान उसमें नहीं आ सकता है, इसलिए कहते हैं तम अगोचरम। वो अगोचर कौन? उसके बियॉन्ड कौन? इंद्रियातीत कौन? अगोचरम कौन? जिसमें हमारे, जो हमारी इंद्रियों का विषय है। कहा गोविंदम परमानंदम। आप समझेंगे कि गोविंदम परमानंदम किसका नाम है जी? गोविंद कृष्ण भगवान का नाम है। गोविंद नाम तो कृष्ण भगवान का है, लेकिन यहाँ जिसकी वंदना कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य, ये गोविंद भगवत्पाद उनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। अब किताब पढ़िएगा तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट पढ़िएगा। ललितेश्वर बाबू कहते हैं ओम नमो नारायण। तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। विपिन ब्रह्मर्षि जी बहुत बहुत स्वागत। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो विषयों, जो वेद का और वेदांत का सार संग्रह भूत जो विषय है, वो क्या है? उसका विषय, अरे उसका विषय तो परमात्मा ही है ना। लेकिन वो परमात्मा जो है तम अगोचरम, वो इंद्रियातीत है। कहते हैं गोविंदम। गोविंदम मतलब मेरे गुरुजी, गोविंद भगवत्पाद उनका नाम था, उनके गुरुजी का। और गोविंद भगवत्पाद जी ने अपना आधा नाम दे दिया शंकराचार्य जी को, भगवत्पाद वाला, और इनका नाम कह दिया कि आज से
मेरे से आप दीक्षा ले ली तो वो भगवतपाद शंकर हो गए आप, तो भगवतपाद शंकराचार्य कहलाने लगे। अरे हमारे जैसे लोगों से सत्संग करिएगा तभी तो पता चलेगा। अच्छा, मैं अभी किसी को चेला बनाऊंगा नहीं, अभी 1 साल मेरे को है गुरु बनने में, सन्यासी लेने में। बिना सन्यासी लिए मैं कैसे किसी को चेला बनाऊंगा? हाँ। वैसे मेरे पास चेला बनने कोई आता नहीं है, सब गुरु बनने आते हैं, मेरे को सिखाने के लिए आते हैं बहुत सारे। कहते हैं गोविंदम परमानंदम, गोविंद अलग है परमानंद अलग है, ऐसे नहीं कहे। गोविंदम जो मेरे गुरु महाराज हैं, गोविंदम वो तम अगोचरम परमानंदम स्वरूप है। परमानंद यानी ब्रह्म ही तो परमानंद स्वरूप है, तो ब्रह्म का स्वरूप है परमानंद का, जो अगोचर है इंद्रियों से, और समस्त वेदांत सिद्धांत सार संग्रह भूत का विषय है। वही तो पढ़ना होता है ना, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यम, यही तो कहते हैं, सभी वेदों में जानने योग्य मैं हूं। व्हाट इज टू बी प्रोब्ड, व्हाट इज टू बी एक्सप्लोर्ड बाय स्टडीज ऑफ वेदांतिक टेक्स्ट, इट इज ओनली परमानंद। कहते हैं कि गोविंदम हमारे गुरु जी महाराज परमानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। सदगुरु वो मेरे सदगुरु हैं, मेरे सदगुरु गोविंद भगवतपाद परमानंद के स्वरूप हैं। प्रणतो अस्मि हम, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्या गुरु के प्रणाम के देखिए ना शैली, वो गुरु जो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, समस्त वेदांत के सिद्धांत का जो विषय है भगवत तत्व ही तो है, भगवान परमात्मा। और तम अगोचरम, और वो अगोचर है, इंद्रियातीत है, वो ब्रह्म परमानंद स्वरूप जो है ब्रह्म स्वरूप, वो मेरे गुरु जी भगवतपाद जो गोविंद महाराज, गोविंद भगवतपाद गोविंदम सदगुरुम, ऐसे सदगुरु। सदगुरु उसको कहते हैं जो भगवान से मिला दे, और जो भगवान से ना मिले उसको तो गुरु घंटाल में रखिए। अच्छा, बनारस में स्टाइल है जी, अभी यहाँ है कि नहीं? यहाँ है ना ललतेश्वर बाबू, और आदमी एक दूसरे को वहाँ गुरु कहता है, क्योंकि वहाँ कोई चेला बनने को तैयार नहीं है। बनारस में जाइएगा तो वो कहेगा क्या गुरु क्या हाल है। अच्छा, वो पान वाले को भी कहेगा गुरु पान खिला। अच्छा, वो कहता है अच्छा रोकिए गुरु अभी देते हैं। यानी वहाँ एवरीबॉडी इज गुरु टू ईच अदर, सब एक दूसरे के गुरु हैं बनारस में। ये गुरु को प्रणाम करने की शैली देखिए, भगवान के बराबर ले जाके है, क्या भगवत स्वरूप है, परमानंदम सदगुरु है। और आप अगोचरम है किनके? तम अगोचरम, आप इंद्रियातीत हैं। जो विषय है वेद के स्टडीज का, वेदांत का, वो ब्रह्म है और वो अगोचर है। कैसे होता है? वो आता है, कहते हैं आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है परमानंदम। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतो अस्मि अहम। हे सद्गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप भगवत स्वरूप हैं, इंद्रियातीत हैं, इंद्रियातीत ब्रह्म के समान है आप। और वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म है सर्व वेदांत सिद्धांत भी, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, वो गोचर है यानी विषय है। आ गई बात समझ में कुछ? अपने गुरु को कहते हैं कि गुरुदेव आप बिल्कुल भगवत स्वरूप हैं, परमानंद स्वरूप हैं आप मेरे लिए, आपको प्रणाम करता हूं मैं। आप उस ब्रह्म के तुल्य हैं, ब्रह्म के समान हैं, जो इंद्रियातीत है, तम अगोचरम है, अगोचर है, जिसके जो किसका विषय है? वेदांत का विषय है। सर्व वेदांत, सभी वेदांतों का विषय है भगवत ज्ञान। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यम।
गुरु जी के प्रणाम करने के बाद दूसरा आप लोग मंत्र सुनिए, गदगद हो जाएंगे। क्या बात है, सब लोग डटे रहिए। कहते हैं भगवान शंकर दूसरे श्लोक में गुरु की वंदना करने के बाद, गुरुदेव यू आर नॉट लेस देन लॉर्ड हिमसेल्फ, यू आर नॉट लेस देन गॉड, यू आर नॉट लेस देन अल्टीमेट रियलिटी ऑलमाइटी, यू आर पैरेलल टू हिम। मैं आपको ऐसा समझता हूँ गुरु को। हमारे भी गुरुदेव ऐसे ही थे। आप में से कुछ लोगों ने हमारे गुरुदेव जी को देखा। दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान शंकर, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। पूरे वर्ल्ड में किसी धर्म ग्रंथ में ये बात नहीं लिखा हुआ पाएंगे आप। यदि ये संदेश सभी धर्म ग्रंथों में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब उनकी आयु नहीं बढ़ जाएगी, ह्यूमन वैल्यू बढ़ जाएगी, मारकाट बंद हो जाएगा। कहते हैं ये ऐसे मिला हुआ है आपको मनुष्य का शरीर, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। सभी जंतुओं में 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ यदि कोई योनि है तो मनुष्य की योनि है। अभी एक किसी ने लिखा था कि हाँ तारकेश्वर राय हैं, रहते हैं गुरुग्राम में, अपने भोजपुरी में कुछ लिखते रहते हैं, गाजीपुर के मूल निवासी हैं। तो उन्होंने लिखा है कि स्मृति जो हमको दिया हुआ है ना, ये अद्भुत चीज़ है, और जीव को नहीं, और जीवों को भी है लेकिन मनुष्य के पास बहुत। बचपन के बाट बटखारा का खेल सब लिख रहे हैं। तो प्रभु सुनिए, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। यदि ऐसे सब मान जाए, समस्त जंतुओं में, जंतु यानी जीवों में, जीवों यानी क्रीचर्स में, क्रीचर्स यानी जोनियों में, among 84 lakhs creatures species, 84 लाख जोनियों में मनुष्य का जन्म जो है दुर्लभम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, नथिंग पैरेलल्स ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन की तरह और कोई बराबरी करने वाला नहीं। क्या है, आचार्य शंकर शिव पैदा हो गए थे ना, अवतरित हो गए थे इस धराधाम पर 1200 साल पहले। कहे कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जीवों में मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य का सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने गाया है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। सुनिए, आपको लगेगा इसी का अनुवाद किए क्या? तुलसीदास जी कहते जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। फिर कहते हैं अतः पुंसत्वम ततो विप्रता। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम और अतः पुंसत्वम ततो विप्रता। अतः मतलब इसके बाद मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसके बाद अतः पुंसत्वम, उसमें भी पुरुष होना। आप कहेंगे स्त्री होना, क्यों इन्होंने स्त्रियों को नकार दिया? नकारा नहीं, कहा कि उसमें भी हम बेटर हाफ तो कहते हैं। अपनी अपनी पत्नियों को डर के मारे बेटर हाफ लोग कहते हैं। कैसे हो जी टिंकू जी, बहुत दिन बाद आए हो भाई, ये सब नहीं सुनेगे तो कहाँ से मिलेगा सब? मैं तो ऐसे बांट रहा हूँ मुफ्त का। हाँ, कहते हैं डर के मारे तो कहते हैं कि बेटर हाफ है। बेटर हाफ वो क्या है? उनके पास तो बहुत सारी पाबंदी है। देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस विच नेचर हैज इम्पोज्ड ऑन देम। प्रकृति ने उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपके जितना मुक्त वो नहीं है। मुक्त का मतलब बाजार में घूमने का, घर में बैठने का नहीं है। इन सो मेनी वेज यू आर बेटर प्लेस्ड देन
देन ए वुमेन बेटर प्लेस्ड। तो ये भी सौभाग्य है कि आपको पुंसत्वम की प्राप्ति हुई है, पुरुष हो गए हैं। यदि आप स्त्री में जन्म लेते, नारी में, तो बहुत सारे आपकी हुकूक, राइट्स, योर फ्रीडम, योर लिबर्टी वुड हैव बीन कर्टेल्ड हो जाता, कम हो जाता अपने आप, स्वभावतः, प्रकृति द्वारा। तो भगवान ने कृपा करके तो आपको दिया है मनुष्यत्वम, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, कहते हैं अतः पुंसत्वम, उसके बाद पुरुषत्व, पुरुष होना, फिर कहते ततो विप्रता, उसके बाद विप्र। माय गुडनेस। और निंदर कुमार राय जी कैसे हो जी? अनिल राय। उसके बाद पुंसत्वम के बाद विप्रता, विप्र के परिवार में पैदा होना और विप्रता हासिल करना, ये दोनों अलग अलग बात है। लेकिन यदि आप विप्र के परिवार में पैदा होकर और विप्रता हासिल कर लिए यज्ञोपवीत धारण करके, तो आपके अंदर विप्रता आ जाती है, वेद पाठी हो जाते हैं, वेद अध्ययन के आप अधिकारी हो जाते हैं। तो आपके अंदर यदि विप्रता भी आ जाए तो और उत्तम। जंतु नाम जन्म दुर्लभम अतो पुंसत्वम, और ततो विप्रता, उसके बाद विप्रता, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, फिर विप्रत्व, और फिर उसके बाद कहते वैदिक धर्म मार्ग पर, तस्माद वैदिक धर्म मार्ग पड़ता। और उसके बाद यदि वैदिक मार्ग पर चलने के पारायण हो गए, यदि आपको कुछ इस तरह की प्रेरणा मिल गई गुरु से, सदगुरु से, कि वैदिक धर्म मार्ग पड़ता, if you have selected, chosen and opted for a pathway according to the Vedic traditions, then it is far far superior to others. आप कहेंगे हिंदी बताइए। हिंदी में ये है, मनुष्यत्वम, पुरुषत्वम, विप्रत्वम के बाद यदि वैदिक धर्म मार्ग परता में आपकी रुचि हो गई, वैदिक धर्म मार्ग पर चलने लगे, वैदिक धर्म यानी वैदिक टेक्स्ट के मुताबिक आप अपना जीवन निर्वाहन करने लगे, तो ये और उत्तम। अब ये देखिए कैसे सोना में सुहागा सब मिलते जाता है। वैदिक मार्ग परता में फिर कहते हैं कि उसके आगे विद्वत्वम, वैदिक धर्म मार्ग पर तो चले लेकिन विद्वान भी बन गए। अच्छा, विद्वान आप ये मत समझिए कि जाके जेएनयू में पढ़ के विद्वान हो जाता है, वहाँ तो लूचा बनने के लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आजकल विद्वान बनने के लिए नहीं जाता है, मैं माफ़ कीजिएगा आप लोग इसके लिए, यूनिवर्सिटी में नहीं, ये तो मेरे यहाँ पढ़ाई होती है ना विद्वान बनने की। कहते हैं कि पुंसत्वम, विप्रत्वम, उसके बाद वैदिक धर्म मार्ग पड़ता है, कहते हैं विद्वत्वम, उसके बाद विद्वता आपको हो, विद्वत्वम, और फिर कहते हैं विद्वत्वम के बाद अस्मात् परम अनात्म आत्म विवेचनम, आपके पास ये ज्ञान आ जाए कि क्या आत्म है, क्या अनात्म है, क्या रियल है, क्या अनरियल है, क्या सत्य है, क्या असत है, आत्म अनात्म। जो आपके साथ सदैव रहने वाला है वो आत्म है, जो किसी स्तर पर छूट जाने वाला है वो अनात्म हो गया। तो विद्वत्वम हो, विद्वता तो आपके पास आ जाए, फिर उसके बाद आत्म अनात्म में भेद करने जब आपको विवेचनम, और फिर कहते हैं स्वानुभवो। स्वानुभवो का मतलब अपने अनुभव से। दूसरा कोई बता दे कि मैं भगवान को देखा हूं, ऐसे दिखता है, तो आप मानेंगे? जब तक न देखूं आपन नैनी तब तक न मानूं गुरु की बैनी। जब तक अपने आंख से नहीं देखूंगा गुरु की बात कैसे मान लूंगा? नहीं मानूंगा। तो कोई कह दे कि ऐसे भगवान है, देखा है, तो कोई मानता ही नहीं। होता है तो मुझे दिखाओ हो, तो जब मैं देखूंगा तब, उसी को स्वानुभव कहते हैं। स्वानुभव का मतलब परोक्षानुभूति नहीं, परोक्षा मतलब तो किसी और ने देख लिया। अपरोक्षानुभूति हो, अपरोक्षानुभूति को, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को कहते हैं स्वानुभव। ब्रह्मात्मना संस्थिति, और आत्मा में, ब्रह्मात्मा में हमारी स्थिति रहे, जैसे योग में कहा है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। क्या होगा चित्त की वृत्तियों के निरोध होने से? तो भगवान पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम,
उस समय दृष्टा की स्थिति अपने स्वरूप में हो जाती है। ये कहते हैं कि ब्रह्मात्मना संस्थिति, ब्रह्म में और आत्मा में आपकी स्थिति जब बन गई, हाँ, मुक्ति नो शत जन्म कोटिषु कृतई पुण्य विना लभ्यते। और संस्थिति हुई तो कहते हैं कि मुक्ति ही न शत जन्म कोटिषु कृते पुण्य बिना लभ्यते। 100 कोटि 100 करोड़ों के कृत, 100 करोड़ जन्मों के, वर्षों के नहीं, शत जन्म कोटिषु 100 करोड़ जन्मों के कृत सुकृत पुण्य कृत के बिना, पुण्य कर्मों के बिना ये संभव नहीं होता है। ये मुक्ति का मार्ग पुण्य बिना न लभ्यते, पुण्य बिना लभ्यते, कोटिषु कृते पुण्य बिना लभ्यते मुक्ति न सत जन्म कोटिषु कृते पुण्य बिना लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों के पुण्य कर्मों के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो आप कहेंगे 100 करोड़ हमको जीना पड़ेगा। आपको क्या पता कितने करोड़ जन्म आप जी चुके हैं, कितने करोड़ बाकी है? मुझे थोड़े पता है, नहीं तो बता देता गिन के आपको कि हाँ अब आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये सारा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, क्रम बनाना पड़ेगा, देन यू विल बी इंटाइटल्ड टू, तब आप अधिकारी होंगे। कब? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। अरे यार, ये मानव का शरीर पाया है, दुर्लभतरम दुर्लभतम दुर्लभम। और ततो पुंसत्वम, अतः पुंसत्वम, उसके बाद पुरुषत्व भी तुमको दे दिया भगवान ने। फिर कहते ततो विप्रता, तुमको ब्राह्मणत्व भी दे दिया, ब्राह्मण भी हो गए। फिर कहते तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग पर था, फिर वैदिक धर्म मार्ग पर भी चलने लग गए। और फिर कहते हैं उसके बाद विद्वत्वम, आपके पास विद्वता भी आ गई है। और तस्मात् परम आत्म अनात्म विवेचनम, और फिर स्वानुभव, अपने ही अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, आपकी ब्रह्मांडत्व के संस्कार के साथ साथ अपने अनुभव से जब आपकी स्थिति ब्रह्म में ही बन जाए, अपनी आत्मा में ही बन जाए, तो कहते हैं ऐसे मुक्ति, कहते हैं संस्थिति मुक्ति नो सत जन्म कोटि भी। सत जन्म यानी कोटि माने करोड़, 100 करोड़ों जन्मों के पुण्य के कृत के बिना, पुण्य कर्मों के बिना ये सारा सीक्वेंस, ये क्रम नहीं बनता है। यदि कहीं आपका सीक्वेंस टूट रहा है तो मेरे गुरुजनों मेरे मित्रों, यदि कहीं इसमें से मिसिंग लिंक है, देख लो, उसको सुधार करो, बन जाओगे। क्या बन जाओगे जी? टोपी पहनोगे, सज जाओगे। अरे टोपी तो पहनते रहोगे। आप ब्रह्मणत्व को प्राप्त करके मुक्त हो जाओगे। दिस इज द ओनली वे। आज का अंतिम श्लोक, तीसरा श्लोक है, सुनिएगा ध्यान से पंडितों, विप्रो वो WIPR वाला विप्रो वाला नहीं, विप्रो मतलब कि विप्रजन। सुनिए, आप सब विप्रजन हैं। आप कहें कि विप्र तक हम लोगों को धकिया ले गए, इसलिए कि आप लोगों के पास जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम तो है ही है, ततो पुंसत्वम, ततो विप्रता तो है ही है, ततो वैदिक धर्मार्ग पड़ता तो है ही है, तो विद्वत्वम में भी चलिए ना आप। इसलिए हम आपको कहते हैं पंडित, दुर्लभम त्रयम एव एतद् देवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयम वेतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। वाह, भगवान कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये 3 बात बहुत दुर्लभ है। अभी तो 5 बात के सीक्वेंस गिना दिए कि मनुष्यत्वम,
और फिर उसके बाद गिना दिए कि वो मनुष्यत्वम के बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए, पुंसत्वम होना चाहिए, पुंसत्वम के बाद आपके अंदर विप्रत्वम होना चाहिए, फिर उसके बाद वैदिक धर्म मार्ग परता होनी चाहिए, फिर उसके बाद विद्वता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आत्मनात्म विषय पर चिंतन करने का होना चाहिए, फिर उसके ब्रह्मात्मा के पर सोच होना चाहिए आपकी, उसका परोक्षानुभूति होनी चाहिए। ऐसे मुक्ति का जो सीक्वेंस और क्रम बनता है, 100 करोड़ जन्मों के पुण्य के बिना ये संभव नहीं है। आप 100 करोड़ जन्म के पुण्य के अकाउंट होल्डर हैं, आप करके मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, अकाउंट मेरा जीरो है, नॉट एक्सेप्टेबल। यू आर होल्डिंग एन अकाउंट ऑफ 100 करोड़ ऑफ लाइफ। उस निधि के रूप में ये जन्म मिला है, ब्रह्मपत्ति पुंसत्व की प्राप्ति, विद्वत्ता की प्राप्ति हुई है। इस मार्ग पर चलने की कहीं से मिसिंग लिंक को कनेक्ट कर दो, सारे अकाउंट को एग्जॉस्ट कर दो। ऐसे नहीं होता है। भगवान कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत्, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। महापुरुष उसको कहते हैं जो आपको भगवान से मिला दे। आपने तो एक चपड़ासी को महापुरुष बना दिया है कि वो आपको मंत्री जी से मिला दे, चाहे कोई अफसर जी से मिला दे, तो वही आपके लिए हो गया महापुरुष। है भगवान, आपने तो वीआईपी नाम दे। वीआईपी वो नहीं, वीआईपी देखिए कौन है, महापुरुष किसको कहते हैं? जो भगवान से मिला दे वो महापुरुष है। दुर्लभम त्रयमेव एतत्, तीनों दुर्लभ है। पहले वाला तो दुर्लभ गिन लिए सीक्वेंस, आप कहते हैं ये दुर्लभम त्रयमेव एतत्। यहाँ इस संसार में ये तीन चीजें दुर्लभ हैं, और इसके लिए हेतु क्या है, कारण क्या है? कहते हैं देवानुग्रह एतद् हेतुकम। देवानुग्रह यानी भगवान की कृपा। अच्छा, आप देव आप लोग समझते हैं कि साईं बाबा देवता है? जब देव का नाम आए तो समझिए भगवान की बात हो रही है। ये छुट भैया देवता उसमें गिनती में नहीं आते हैं। ये जितने देवता देवी देवता आप देख रहे हैं ना, ये सब छुट भैया हैं परमात्मा के सामने। यहाँ जब भी बात करते हैं देवानुग्रह का मतलब होगा भगवत कृपा। देवानुग्रह के बिना ये संभव नहीं है। इसका हेतु है क्या, कारण क्या है? कहते देवानुग्रह एतत् हेतुकम, भगवत कृपा इसका हेतु है। इन तीनों दुर्लभों को मिलाने का, कौन कौन दुर्लभम एतत् त्रयम है जी? दुर्लभम त्रयम एतत् एवं देवानुग्रह, देव का अनुग्रह मानी भगवान की कृपा, गॉड्स ग्रेस, ओनली गॉड्स ग्रेस। भगवान की कृपा कैसे होगी? कहते मुमुक्ष मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। मनुष्यत्वम बहुत दुर्लभ है, तीनों को कह रहे हैं। ये तीन चीज ध्यान रखिए। मनुष्यत्वम, सबसे पहले तो मनुष्य था, फिर मुमुक्षत्वम, मुमुक्षत्व न मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। आप तो गले में घंटी बना के घूमने फिरने लगते हैं कि मैं फला फला ढिमका हुआ। आप तो किसी किसी का चमचा बनने में खुश हो जाता है। आपके अंदर मुक्ति बोध होना चाहिए, मुमुक्षु की इच्छा होनी चाहिए। मुमुक्षा कहते हैं मोक्ष की इच्छा को, मुक्त होने को। आपके गले में बढ़िया पट्टा पड़ा हुआ है तो कुकुर की तरह घूमेंगे। हाँ, हम तो बहुत बड़का घर के कुकुर हैं। का जी, मेरे गले में तो सबसे बढ़िया पट्टा पड़ा है। जे भक्त मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, पहले तो मनुष्यता, फिर मोक्ष की इच्छा, फिर महापुरुष संश्रय। ये तीन बात। महापुरुष संश्रय यानी ऐसे महापुरुष के संश्रय में जाओ, आश्रय में जाओ, जो तुम्हें इधर के वीआईपी एमएलए एमपी और अफसर से नहीं, सबसे बड़ा जो वीआईपी है ना यहाँ का, सबसे कमांडर इन सबसे ऊपर, जो भगवान से मिला दे वो महापुरुष है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय।
आप कहेंगे कि आप ही को हम लोग महापुरुष बना देते हैं। मेरे को कहेगा महापुरुष बना हो गया? मैं तो महापुरुष अभी नहीं हूँ ना, तो 75 साल के बाद मैं बनूंगा महापुरुष। तो मेरे साथ जो आएंगे सब उन लोगों को पकड़ पकड़ के खींचते जाऊंगे, जितने कुआं में गिरे हैं ना सबको खींच के निकाल दूंगा ये बाहर। आज का आखिरी जो श्लोक ये रहा तीसरा कि अब 3 ही रहने देते हैं, इससे आगे करेंगे कल। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रेस मत चलिए, सब लोगों को साथ लेके चलना है। और मेरे मित्र सीनियर मित्र हैं, टीपी श्रीवास्तव जी हैं, तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी, तो कह रहे थे कि हम लोगों को कोई कोर्स कंप्लीट करने की जल्दीबाजी तो है नहीं, इसलिए सबको साथ लेके चलना है, तो सामान्य गति से ही चलेंगे। हाँ, बहुत शताब्दी और फ्रंटियर और कौन कौन सब एक्सप्रेस है, मेल है, उस स्पीड से नहीं चलेंगे, सामान्य जन के लिए भी रहेगा ठीक। तो इसलिए ये दोनों तीनों चारों चीज़ों को एकदम ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। इसको जानते हैं ये क्या कहते हैं? विवेक चूड़ामणि को ब्रजभूषण राय जी हैं। कैसे हैं ये ब्रजभूषण बाबू? सब ठीक है? हाँ, ये मेहमान हैं हमारे परिवार के। अनिल राय हैं और निंद्र कुमार राय हैं, श्रीनिवास सिंह जी हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धोनी जी एक है ना जी, अपने क्रिकेट खेलते हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल उनको ऑनरेरी बनाया हुआ था कुछ दिन, उनका वो सेकेंडमेंट नहीं कहते, इम्बॉडीमेंट कहते, इम्बॉडीमेंट था फौज में। तो वो एक शॉट मारते हैं, वो कौन सा शॉट कहलाता है जी? हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। तो हेलीकॉप्टर शॉट क्या है कि यहीं से मारे और वो जाके बाउंड्री के पार गिरेगा वो बॉल, तो उसको कहते हैं, जो नाम दे दिया कि हेलीकॉप्टर शॉट है। तो हेलीकॉप्टर का क्योंकि उसका फीचर है कि वो रनवे पर दौड़ता नहीं है, वो सीधे टेक ऑफ करता है वहीं से और हवाई फायर की तरह जाके, तो जैसे हेलीकॉप्टर सीधे उड़ जाता है बिना रनवे पर, वैसे ही हेलीकॉप्टर की तरह शॉट धोनी जी मारते थे कि मार तो चला गया बाउंड्री पार। तो ये जितने इसमें शॉट है ना जी, ये सब धोनी जी के छक्का की तरह ही है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने जो मारे हैं ना शॉट, ये सब हेलीकॉप्टर शॉट है। सो दी होल विवेक चूड़ामणि इज कंपोज्ड ऑफ हेलीकॉप्टर शॉट्स। और इसकी लैंडिंग कैसे होती है? धड़ाम, ऐसे ही। कैसे फुटबॉल में देखा है आपने? हम तो फुटबॉलर हैं ना। एक फुटबॉल में शॉट मारा जाता है, कभी कॉर्नर से कभी आगे से भी, लगेगा कि वो टेंजेंट जा रहा है ऊपर से, बार से और पोल से, बार और पोल दोनों से ही लगेगा कि वो टेंजेंट जा रहा है बाहर की ओर, और आगे जाके वो घुस जाएगा गोल में। तो उस शॉट को कर्व बोलते थे, वो कर्वेचर वाला शॉट होता है फुटबॉल का, कर्व होता है उसमें, कर्विंग किक है वो। मारे तो लगेगा कि इधर जा रहा है टेंजेंट, और तब तक अंदर जाके वो, ये सारा जो है ना, भगवान शंकराचार्य ने जितने भी शॉट और किक्स मारे हैं, आप भी समझेंगे, आनंद आएगा ना। एक 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 श्लोक पर एक एक बम धड़ाक धड़ाक। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम कहते हैं, फिर अतो पुंसत्वम, और फिर ततो विप्रता, फिर वैदिक धर्म मार्ग परता, और फिर विद्वता, फिर उसके बाद क्या? आत्म अनात्म विवेचनम, स्व अनुभव, फिर ब्रह्मात्म एक। और ये कैसे है जी? कहते 100 करोड़ जन्मों की, 100 जन्म, कहते कृतः पुण्य, बिना न लफ्ज़ी, इसके बगैर नहीं प्राप्त होता। धीरे से समझाते हैं, छोटे विषय आपके कान में इसी के बारे में। एक और शॉट मारते हैं, दुर्लभम त्रयम एतत् एव, दुर्लभम त्रयम एतत् एव, और देवानुग्रह तद्धेतुकम, देवानुग्रह तद्धेतुकम, और देवानुग्रह जो है भगवान की कृपा, इसका हेतु है। क्या क्या?
मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और महापुरुष संशयः। आपके जीवन में मनुष्यत्व तो मिल चुका है, मोक्ष की इच्छा आपको स्वयं उत्पन्न करनी है, और महापुरुष तो आपको मिल जाएगा, जहाँ ढूंढिएगा वहाँ मिल जाएगा। आपको चलना है इस मार्ग पर, वैदिक धर्म मार्ग पर, एंड द वर्ल्ड बी एट योर फीट एंड योर फीट विल बी ऑन टॉप। यू विल आर डिस्टाइंड टू अराइव एट योर डेस्टिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए ओम पूर्णमदः हो जाए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण। फिर कर मुलाकात होती है, और तब तक के लिए साधुवाद।